Hello, dear students. A very good morning. Assalamu alaikum and Julie to all of you. आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं एंड दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं जहां तक मानता हूं यहाँ से ना क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस इसलिए बन जाते हैं बिकॉज इट इज द हार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। इस यूनिट में अगर एनसीईआरटी ने या जो सिलेबस मेकर हैं या जो बुक को फ्रेम करने वाले कमिटी है, उन्होंने अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पे फोकस किया है इस यूनिट में, दैट्स फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है सर। अब आप हमेशा ये सोच लेना या ये मान लेना कि these topics are directly proportional to the previous concepts which we have read in this particular unit। इस यूनिट में हमने जितने भी चीज अभी तक पढ़े, खासकर वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ वगैरह, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, वो सारा इस पार्ट में आपको यूज होने वाला है सर। सबसे पहले हम ये डिफाइन कर देते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। उसके बाद हम एक एक करके 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द फर्स्ट वन वाज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें से न्यूमेरिकल्स तो आना ही आना है। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा that has already been asked in the CBSE examination from this particular concept। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर वही शुरुआत वहीं से कि सर हमें एग्जाम में आएगा तो क्या लिखना है। चलो कोई बात नहीं, वो बोल देते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक ग्रीक वर्ड से शायद ये निकाला गया है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस वर्ड इज, बट को मीन्स टुगेदर, आप सबको पता है। को एजुकेशन, कोऑपरेशन, को मीन्स टुगेदर साथ साथ में, एंड लाइगेयर मीन्स बेंट, है ना। तो ये इसका एक फिजिबल मीनिंग होता है, लेकिन एक्चुअल जो डेफिनेशन वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के वो प्रॉपर्टीज होते हैं which depends upon the concentration of solute molecules or ions but does not depend upon the nature of solute। ऐसा बोला जाता है सर, शॉर्टकट में बताता हूं। सॉल्यूशन के वो सारे प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे मतलब कंसंट्रेशन, वही बोल रहे हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, एंड डस नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। वो सोल्यूट कैसा है, नेचर क्या है उसका, उस पर कभी डिपेंड नहीं करता। सिर्फ इसको ऐसे भी लिख लेना आप, मैं नीचे एक नोट अच्छे से लिख देता हूं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता। अब उर्दू में बोल रहा हूं, सोल्यूशन की वो सारे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ सोल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करता हो और सोल्यूट के नेचर पे कभी डिपेंड नहीं करता, उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे सर। इतना सा समझ लेना, बाकी बाद में अलग अलग समझ जाएंगे आप। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस साल हमारे सिलेबस में हर साल होता था। दिस इज आल्सो अवेलेबल इन जेके बोस एंड ऑल अदर बोर्ड्स। पहला है सर relative lowering in vapor pressure, second one is elevation in boiling point, third one is depression in freezing point, and the fourth one is osmotic pressure। Indeed, I have made these lectures very interesting for you using some animations also, so keep on watching। I hope you will get a lot of information regarding these topics। मेरे पढ़ाने का सिस्टम ये है, मैं आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा और लिखने वाला पार्ट कम करता हूं। अगर आपने इन सारों का नोट्स बना लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया आप बना लो, हमारे पास भी है नोट्स इफ यू विश, बट इट विल टेक 3 to 4 days टू मेक इट वेल प्रिपेयर्ड। तो ये ऐसा चीज है सर, 4 एक एक करके अब हम डिस्कस करते हैं। इन सब को डिराइव करना है, इन सब को डिराइव करना है, इन सब को पूरी तरीके से एक एक दो दो न्यूमेरिकल इनके ऊपर करना है, और 3 3 4 4 क्वेश्चन इनके ऊपर करना है जो सीबीएसई ने लास्ट के 3 4 साल में पढ़ाया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज फाइन। द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हियर इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है सर, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं सर। जब भी मैंने एक सॉल्यूशन बनाना चाहा जिसमें मैं एक सॉल्यूट ले रहा हूं और एक सॉल्वेंट ले रहा हूं, ये है सर क्राइटेरिया यहां कि आपका सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है
और आपका सॉल्वेंट जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। फाइन, जब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं, व्हेन आई मिक्स दिस सोल्यूट इन द सॉल्वेंट व्हिच इज इन लिक्विड फॉर्म, मैं फिर से बोल रहा हूं सर, ये जो सोल्यूट आपका है इस बार सॉलिड फॉर्म में है सर, इसका वेपर बनने के चांसेस नहीं है इस बार। वेपर अगर बनेगा ना तो सिर्फ लिक्विड का बनेगा, याद रखना सर। जब सोल्यूशन बनाया, ये ब्लू वाले हमारे सॉल्वेंट हैं, ब्लैक और रेड वाले हमारे सोल्यूट हैं। जैसे सॉल्वेंट सबको मैं ग्रीन से कर देता हूं, ये सारे सॉल्वेंट हैं हमारे, ठीक है। पहले जब ये प्योर फॉर्म में था तो इसका ना अच्छा खासा वेपर निकल रहा था सर, यहां से वेपर प्रेशर अच्छा बन रहा था। क्यों? यहां से भी वेपर, यहां कहीं से भी वेपर बनेगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है सर। तो पहले सोल्यूशन बनने से पहले इसका वेपर प्रेशर अच्छा खासा था। अब जब मैंने इसमें सोल्यूट डाल दिया तो इसमें सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट के भी पार्टिकल्स आ गए, ब्लू और रेड वाले देख लेना, ठीक। ये कलर चेंज करता हूं, ये सोल्यूट है हमारे येलो वाले, ये सारे सोल्यूट है हमारे। अब एक चीज मुझे बताना, इसका अब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा कि ज्यादा होगा सर? मेरे हिसाब से 100% डिक्रीज होना चाहिए सर। क्यों? देखो ये अच्छा खासा, देखो पहले अच्छा खासा वेपर बन रहा था हर जगह से, वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा था। जब इसके अंदर सोल्यूट घुस गया ना सर, ये बेचारा तो अच्छा वेपर बन के भागना चाहता है ऊपर, ऊपर सोल्यूट का मॉलिक्यूल आके रोक रहा है, उस बेचारे को जाने नहीं दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सोल्यूट घुस गए हैं सर। जो सोल्यूट था हमारा सॉलिड फॉर्म में था, तो उसके तो वेपर बनेंगे नहीं। वेपर नहीं बनना तो आसान सी बात है, उसके अलावा इस बेचारे को भी उड़ने नहीं दे रहा है, ऊपर आके डिस्टर्ब कर रहा है उनको। करंट और ऑटोमेटिक सी बात है कि द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन डेफिनेटली डिक्रीजेस, बिकॉज एक सॉलिड सोल्यूट उस सॉल्यूशन में हमने डाल दिया था, तो वो रोकते हैं, वो मॉलिक्यूल बीच में घुस गया और नीचे से वेपर्स को ऊपर, सॉल्वेंट के वेपर्स को ऊपर निकलने नहीं देता। तो आपने 100% समझ लिया सर, जब मैं किसी लिक्विड सॉल्वेंट में एक सॉलिड सोल्यूट डाल देता हूं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। आज हम देखेंगे कितना डिक्रीज होता है, उसका हम फार्मूले निकालने की कोशिश करेंगे सर। फाइन, ये सॉल्यूशन था हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो सर, राउल्ट्स ने एक चीज बताया था सर, बहुत खूबसूरत एक चीज, आपको अगर याद है तो वही रिपीट होता है सर इसमें सारा कुछ। राउल्ट्स ने बोला था कि partial vapor pressure of each component in a solution is directly proportional to its mole fraction। तो इसमें एक तो Pa है, A की वजह से प्रेशर है, B का प्रेशर इस बार नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? B आपका सोल्यूट है, सॉरी सॉलिड है, नॉन वॉलेटाइल है। तो इस बार मैं सिर्फ रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट लिखूंगा A के लिए, सॉल्वेंट के लिए, Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का A। आपके रॉल ने कहा कि partial pressure of any component in the solution is directly proportional to its mole fraction। तो Pa, partial pressure of A in the solution is directly proportional to mole fraction of A। A है तो A होगा, Pb होता तो का B होता, लेकिन मैं B का नहीं लिखूंगा सर। क्यों नहीं लिखूंगा? B का पेपर ही नहीं बन रहा है सर, तो क्यों लिखोगे आप? खुद को क्यों तंग कर रहे हो सर? नहीं करेंगे, चलो ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता था Pa नॉट, जिसको हम प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए बोलते थे, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए बोलते थे, सॉरी हाँ वही प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। जब ये सॉल्वेंट फॉर्म में था, है ना, जब इसमें सॉल्यूशन नहीं बना था, यही बोला था। मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, ये जो पी ए है ना, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, यानी सॉल्यूशन का प्रेशर है, या सॉल्यूशन का आप प्रेशर मान सकते हैं सॉल्यूशन में जाने के बाद। पी ए नॉट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। इसका जब ये सॉल्वेंट फॉर्म में था तो जो वेपर ये बना रहे थे उसको प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए बोलेंगे, पी ए नॉट से रिप्रेजेंट करते। काय ए तो आप सबको पता है सर, ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ऐसे बोलते थे सर, याद होगा आपको, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर में सारा डिटेल में दिया। क्लियर यहां तक? चलो थोड़ा सा मिटा देते हैं सर इसको, अभी डिराइव नहीं किया हमने ना। फाइन, और देख लेते हैं। अब आपको पता है, मैंने एक चीज बताया था कि जब भी किसी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, उन दोनों का सम 1 के बराबर होना ही चाहिए। तीन कंपोनेंट है तो काय ए काय बी काय सी का सम निकाल लो, फिर भी 1 के बराबर आएगा। मान लो हम तो यहाँ बाइनरी मिक्सचर पढ़ रहे हैं, एक कंपोनेंट
सोल्यूट, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट, टोटल 2 कंपोनेंट। तो जब भी आप 2 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम निकालते हैं वो 1 के बराबर होता है। तो मान लो मुझे बी निकालना है, तो काय बी इज इक्वल टू 1 माइनस काय ए। कर सकता है ना सर, क्यों नहीं कर सकते, है ना। अगर मुझे काय ए निकालना है तो इसको उधर ले जा सकते हैं, 1 माइनस काय बी, 100% कर सकते हैं सर। क्लियर है। चलो अब मैं इस काय ए की जगह 1 माइनस काय बी रखूंगा, पी ए नॉट 1 माइनस काय बी रखूंगा, यही तो रखना था सर। क्लियरली रखा 1 माइनस काय बी। अब इसको सर इसके बाद तो थर्ड क्लास का मैथमेटिक्स शुरू हो गया, पी ए इंटू 1 पी ए नॉट माइनस ना माइनस पी ए नॉट काय बी। अरे सर यही तो होता है, ब्रैकेट के अंदर कोई है, माइनस प्लस के साथ बाहर है, तो पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अरे सर इतना भी हमको छोटा समझा गया, ये तो हमने पिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितना पिया हुआ है आपने ये सब। तो पी ए नॉट 1 से पी ए नॉट, बीच में माइनस है तो माइनस पी ए नॉट इंटू काय बी। यहाँ तक क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करते हैं सर, मैं एक छोटा सा चीज करूंगा, आप देखते रहना। मैं एक काम करूंगा, इस माइनस पी ए नॉट काय बी को इस साइड शिफ्ट करूंगा सर। पी ए नॉट काय बी इज इक्वल टू, इस माइनस में था इधर आके प्लस हो गया, पी ए नॉट यहीं पे है, ये प्लस में है तो माइनस पी ए। मैंने क्या किया, माइनस पी ए नॉट काय बी को इधर शिफ्ट किया तो माइनस वो प्लस, माइनस वो प्लस बन गया। पी ए नॉट पहले से था वहीं पे रखा, प्लस में है तो माइनस पी ए हो गया सर। यहाँ तक क्लियर सर? छोटा सा मैच है, बार बार क्यों समझा रहे हो, जल्दी जाओ आगे, चलो जल्दी जल्दी जाते हैं सर। अब क्या किया मैंने, इस पी ए नॉट को, चलो देखो यहाँ एक चीज समझने के लिए सर मैं वहां दोबारा लिख लेता हूँ, देख लेना। कलर थोड़े चेंज कर लेते हैं सर। माय फेवरेट कलर इज दिस वन ना, पी ए, यहाँ से सर यहाँ मैंने स्टार बनाया, देखो यहाँ भी स्टार बनाया, तो वहां से यहाँ आया हम, पी ए नॉट काय बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए। यहाँ तक क्लियर है? अब देख लेते हैं, इस पी ए नॉट को नीचे शिफ्ट करते हैं सर। मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाता है सर, डिवाइड में जाते हैं, पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट। दो चीज बन गया सर, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इस पे आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो इसको समझ लेना। सबसे पहला चीज, यहां प्रेशर कितना कम हुआ वो देख लेते हैं सर, उसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं सर। ठीक से समझ लेना सर। देखो पी ए नॉट क्या था, पी ए नॉट इसका प्रेशर था जब इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई भी सॉलिड सोल्यूट ऐड नहीं किया, तो पी ए नॉट था, अच्छा खासा प्रेशर था। अरे सर व्हाइट पे व्हाइट से लिख रहा हूं, अच्छा खासा वेपर बन रहा है, अच्छा खासा वेपर प्रेशर बन रहा है सर। फिर जब मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया ना, बेचारे का बुरा हाल हो गया सर, दबा के रखा ऊपर से कुछ सॉलिड ने, इसको ठीक से वेपर बनने नहीं दिया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो इसका बाद इसका जो वेपर प्रेशर बना उसको हमने पीए लिखा था, पीए, पहले ज्यादा बाद में कम, यही तो है। तो कितना कम हुआ उसको निकालने का एक खूबसूरत तरीका है, पहले ज्यादा तो ज्यादा वाले को पहले लिखेंगे पीए नॉट, माइनस बाद में कम हुआ पीए, तो पता चलेगा ना कि कितना कम हुआ, ज्यादा माइनस कम, तो कितना कम हुआ वो पता चलेगा। यही तो किया हमने इधर सर, यही तो हमने किया, पी ए नॉट माइनस पी ए। इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना कम हुआ उसको हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर कहीं क्वेश्चन आया बोला कितना वेपर प्रेशर लोअर हुआ यहां, वो निकाल के दे दो, तो ये निकाल लेना, पी ए नॉट माइनस पी ए। इसको कभी किसी किसी जगह डेल्टा पी ए भी बोला रहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सेम है सर चेंज। आप तो मैथ्स वाले हैं, एक्सपर्ट लोग हैं सर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो समझ आया, आपने तो कुछ और बोला था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला था, हमको तो रिलेटिव चाहिए, तो हमने इसको नीचे उतार दिया, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बन गया सर। यही है अल्टीमेट फॉर्म इसका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सर रिलेटिव क्यों, कितना लोअर हुआ डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल पहले प्रेशर था, जब उन दोनों को कंपेयर किया गया तो रिलेटिव ही निकलेगा। अरे सर रिलेटिव होगा ना, गुड टू बैड कंपेयर करके देखते हैं तो रिलेटिव बोलते हैं। मान लो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आपको किसी से कंपेयर किया गया तो पता चला आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। उसके बाद आपको किसी ऑक्सफोर्ड के बच्चे के साथ कंपेयर किया गया तो आपको लगा सर मैं तो इससे कम इंटेलिजेंट हूँ।
रिलेटिव टर्म है ना सर, ये सारे रिलेशन में देख रहे हैं। पहले अपने स्कूल के बच्चे के साथ बहुत इंटेलिजेंट निकला सर, ये हम तो बहुत इंटेलिजेंट है ना, फिर किसी बाहर से एक अच्छे यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी का बच्चा लाया तो फिर बोलने लगा सर अरे मैं तो भागने लगूंगा, अब इसके कंपैरिजन में तो मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। सो कुछ टर्म्स हैं उसको हम रिलेशन में लेते हैं, तो इसको भी रिलेशन में लिया, जितना लोअर हुआ डिवाइडेड बाय जितना पहले था, तो इसको रिलेटिव बोलेंगे इसके टर्म में, इससे कंपेयर करके देखा गया ओरिजिनल से, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। क्लियर? बहुत खूबसूरत है सर, इसको अगर किसी ने समझ लिया तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। आई हैव मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू, वेरी सिंपल। अगर इससे ज्यादा सिंपल हुआ है कहीं तो आप उसको देख लेना, और क्या हो सकता है इससे ज्यादा, है ना। चलो थैंक यू सो मच। अब इसको मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, क्लियर करें, कुछ लेना है तो ले लो, मैं और हट जाता हूँ। 1 2 3 गॉन। यहां तक हमने क्लियर किया सर। सर आपने तो सारा कुछ मिटा दिया, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल टू काय बी, यही तक किया होगा, यही लास्ट में आया था ना। अब इसको हम आगे लेके जा रहे हैं थोड़ा सा टर्म को। सर काय बी तो इस साइड में था, अरे कोई बात नहीं सर, इधर था, सेम ही तो है। सबसे पहला चीज इसमें हम ये देखेंगे, सर आपने तो इसको पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया था, कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ देखते हैं हम। पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, सॉरी ये पी ए नॉट है, इज इक्वल टू, ठीक है, काय ऑफ बी। चलो सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को खोलते हैं। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यही तो है। अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बी क्या था सर हमारा, सर बी तो आपका सोल्यूट था, तो इसका मतलब ये जो टर्म है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है ना, देख लेना सर आप, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको खोला तो ऊपर आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सर इसका मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ, बिल्कुल हुआ सर, कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon number of solute particles and not on nature of solute particles। सर यहाँ फार्मूले को जब मैंने एक्सपेंड करके देखा तो पता चला ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 100% कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सर, रिलेटिव लेवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी because it depends on the number of solute particles and not on nature of solute particles। number of moles मतलब नंबर पे ही तो डिपेंड हो रहा है सर, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स सॉल्यूशन के वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे हमेशा डिपेंड होता हो उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो ये भी क्या हो गया सर, 120% कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ सर। फाइन, यहाँ तक इसको और खोलना आता है तो और खोल लो, ठीक है, और भी आगे खोल सकते हैं इसको, कैसे खोलना है वो भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अगर मास निकालने के लिए आएगा किसी जगह मास निकालने के लिए तो आप इसको खोल सकते हैं सर आराम से, ठीक है। यू ओपन दिस एंड यू विल गेट समथिंग गुड। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, देखो आ गया क्वेश्चन, तो इसको खोल लेते हैं पहले, उसके बाद आगे जाते हैं सर, और थोड़ा खोल लेते हैं। सुनो, सॉरी, सुनो सर, यहां तक हमने लिखा, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होता है, गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। हमेशा याद रखना, हमेशा ही तुम जो बी दी सॉल्यूशन ಈ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ गा सूची का बी जरसेतना दो सॉल्यूट लजरिन गा जगह चिगा ए जरियतना सॉल्वेंट लजरिन, हमेशा याद रखना बेटा, ठीक। अब साथ में इसको भी लिख लेना, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू। सर आप कुछ भूल गए यहाँ पे सर, इसको तो आपने खोला गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको भी खोला गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको भी तो खोलना चाहिए था ना, नहीं खोलेंगे सर, हमने इसको इग्नोर ही कर दिया सर, है ना। मान लो पार्टी करने जाते हैं, पहले छोटे टाइम पे हम छोटे पैसे लेके जाते हैं, तो एक बच्चा होता है 1 रुपए लेके, बाकी 3 लोग होते हैं उस ग्रुप में, बाकी 2 के पास 20-20 रुपए होते हैं, तो एक तीसरा वाला बच्चे के पास 1 रुपए होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं सर,
हमारे जो 2 पैसे हैं आतंक, इसको 20-20 रुपए लेना, बहुत कुछ आने वाला है। इस बेचारे को क्या आएंगे 1 रुपए में, चिंगम एक आएगा, वो भी आधा आधा करके देगा क्या? इग्नोर ही कर लो, इसको पार्टी से ही निकाल दो। ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ। ऊपर इसलिए इग्नोर नहीं किया क्योंकि ये अकेला है सर। नीचे इसलिए इग्नोर किया क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के साथ है। ऐसा हुआ, मान लो 55 प्लस 0.1 कितना है आंसर? 55.1। नहीं लिखता है इसको, सीधे 55 लिख लेता है। सर कौन सी परेशानी है इसमें? ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। इसका नंबर ऑफ मोल्स इतना कम है ना सोल्यूशन में कि अगर इसके साथ आता तो हमने बोला यार इसको इग्नोर ही कर लेते हैं, 0.1 क्या इसको ऐड करते रहना है, परेशान है। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इतना कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। वी हैव इग्नोर्ड दिस। यहां तक इग्नोर नहीं करने, इसके बाद इग्नोर करने हैं सर। ठीक है, चलो इसको खोल लेते हैं। पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू, फाइनल आएगा जी एम बी डिवाइडेड बाई एम एम बी इन टू, ये ऊपर जाएगा एम एम ए डिवाइडेड बाय GMA। ठीक है, हम इसको और एक तरीके से भी लिखते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो पहले क्वेश्चन के यहां लिख लेते हैं। GMB MMB MMA GMA, गिवन मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ए सॉल्वेंट है, बी हमेशा सोल्यूट है सर, इसे समझ लेना। दिस इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। एक एक स्टेप इनको मैं लिख के ला सकता था सर, पहला नजरी से बोर्ड में अच्छे से दिखा के ला सकता था, टिक करके दिखा सकते थे, नहीं किया मैंने। इसलिए नहीं किया कि मैं आपको कमजोर मान रहा हूं, मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर एक स्टेप मिस हो जाता तो बच्चा कंफ्यूजन में चला जाता है। तो इसीलिए मैंने वो सारी चीजें that requires a little bit explanation, that requires a little bit derivation, I have put up all those on back। मैं आपको साथ साथ में करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने लगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, उससे पहले माइक चेक करेंगे क्योंकि उस दिन मैं थोड़ा लंबा क्लास बना रहा था 1 घंटे का, आधा घंटे के बाद माइक डेड हो गया। मैं बोलता रहा बाद में जब रूम में जाके देखा तो बस मेरा मुंह हिल रहा था जोरों से, स्पीकर में कुछ नहीं आ रहा था, तो पता चला द माइक हैज बैटरी इश्यूज। तो इसको थोड़ा देखते रहना पड़ता है। चलो सर आप क्वेश्चन में जाते हैं हम। फाइन, क्वेश्चन बोलता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज इतना बार, अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट। देखो सर फिर वही, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला यूज करना है, कॉन्सेप्ट कहां से आया है? बेस्ट टेक्निक इज you have to write down all the given terms in a particular question, उसके बाद खुद डिसाइड हो जाएगा। पहला बोल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, मतलब PA नॉट बोलते हैं सर हम उसको, PA नॉट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। बेंजीन पहले आपका सॉल्वेंट है, प्योर फॉर्म में है, अभी उसमें हमने सोल्यूट ऐड नहीं किया, तो PA नॉट होगा, यही होगा। इसमें है ना PA नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो PA नॉट यहाँ है 850 बार। एक नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड ऐड किया गया, वेट भी दिया गया 0.5 ग्राम, तो ये है सर गिवन मास ऑफ सोल्यूट 0.5 ग्राम। When added to 39.0 of बेंजीन, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है ये 39 ग्राम या 0 ग्राम, ऐसे कर लेना। मोलर मास भी दिया हुआ है बेंजीन का, तो वो है मोलर मास ऑफ ए, सॉल्वेंट को ए मानते हैं हम हमेशा, 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पीए से, वो हो गया 0.845 बार। बोल रहे हैं सर मोलर मास ऑफ सॉलिड सोल्यूट निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो साहब हमारे पास एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट का टर्म होना चाहिए। बिल्कुल दुख सर इसमें है, यही याद यूज कर लेना सर। फार्मूला है PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट। सर क्या ये सब दिया हुआ है? बिल्कुल दिया गया सर। इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी इनटू मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ ए। सर ये हमको कैसे याद हो जाएगा? याद तब हो जाएगा जब आप इसको डेरिवेशन एक बार लिखो,
2 बार लिखो, 3 बार लिखो, चौथे बार में वो खुद वही से आके बोलेगा चलो अब हम बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, हो गया आपका काम, है ना। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है सर। चलो सब कुछ दिया हुआ है, PA0 दिया हुआ है 0.850, PA दिया हुआ है 0.845, PA0 फिर से 0.850, गिवन मास ऑफ बी निकालना है ना सर, सॉरी गिवन मास निकालना है, सॉरी मोलर मास निकालना है, कोई बात नहीं। गिवन मास ऑफ बी दिया हुआ है 0.5, मोलर मास ऑफ ए दिया हुआ है 39, मोलर मास ऑफ बी निकालना है सर। गिवन मास ऑफ ए दिया हुआ है, सॉरी गिवन मास ऑफ ए 39 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 78, ये दिया हुआ है 39। क्वेश्चन ना सर सीबीएसई में ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन में जो टेक्निकल टर्म्स है वो इतने इजी दिए होते हैं, आप 2 सेकंड में कर पाएंगे। सीबीएसई ये देखना चाहता है कि बच्चा कैसे क्वेश्चन को जज कर लेता है, कैसे वैल्यूज पुट करता है और कैसे सॉल्व करता है। आपका फाइनल आंसर उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फाइनल आंसर हमेशा गलत लिख के आ जाओ या बिल्कुल छोड़ के आ जाओ, नहीं, इंप्रेशन रहेगा सर। 2-3 क्वेश्चंस के आंसर सही देखेंगे, उनके पास आंसर की होता है, तो बस 5वां छुट्टी के बाद आंखें बंद करके चेक करता रहेगा, यू विल गेट गुड मार्क्स। इंप्रेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है तो छोड़ देना, आंसर पे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करना। देख लो सर, पहले ये ऐसा करना है, एमएमबी निकालना है, तो इसको माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। 0.005 divided by 0.850 is equal to 0.5 इंटू, देखो सर यहाँ हो रहा है 39 1 39 2 है ना, और 78 हो रहा है, 9 दिन 18 3 6 78, फाइन सर, ये 2 हो गया, इंटू 2 डिवाइडेड बाई MMB, यही करते हैं सर। इसके बाद तो बेसिक मैथ से हमें क्यों सिखा रहे हो, हम तो MMB निकालना है, इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2, ये भी ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.005, ठीक। 3 के बाद पॉइंट यहाँ, 3 के बाद पॉइंट यहाँ, 5 1 5 6 7 8, 5 7 35, 5 0 0, 170 हो रहा है ना। इसको नीचे 10 कर लेना, तो 5 1 5, 5 2 10, 2 और 2 कैंसिल, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आया 170 ग्राम पर मोल। सर इतना आसान आता है क्या सीबीएसई में? सर आ जाता है कभी कभी आसान, कोई बात नहीं, इस साल ये आ जाएगा, याद रख लेना। मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस। बाद में उन बच्चों के लिए कितना आसान हो रहा है, 39 1 39 2 है ना। तो वो नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, वो सिर्फ इतना चाहता है कि कितना लॉजिक है उस बच्चे में जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डिटेल में समझा दिया होता क्या है, डेरिवेशन किया, आगे उसको फॉरवर्ड किया, मोलर मास निकालने तक हमने लेके आया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इफ यू स्टिल फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क अस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज लेक्चर्स। अगर आपको लगता है आपको फायदा हो रहा है इन लेक्चर्स से, तो उसके नोट्स भी साथ में बना लेना, एंड इफ यू आस्क us for the note, we will definitely give you. So thank you so much.